इस प्रकार की अगर स्ट्रेटजी बनाए ना तो दुनिया के कोई भी एग्जाम हो ना आप उसको आराम से फेंक डालोगे। ठीक है, बस स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस अगर रहेगी ना तो दुनिया का कोई भी एग्जाम उखाड़ के फेंक डालोगे। ये भाई चैलेंज है। आपको जितना भी टाइम टेबल बनाना है आप बना लो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगर इस प्रकार के अगर आप टाइम टेबल नहीं बना रहे हो तो सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता भाई। क्योंकि अब सिलेक्शन लेने के लिए आपका टाइम टेबल, आपका स्ट्रेटजी काफी मेन यहाँ पे मायने रखता है। क्योंकि सिलेक्शन उस भाई का होगा जो आप स्क्रीन पे मार्क्स देख रहे हैं, क्या एक सिलेक्शन से कम है? सीजीएल का, एपीटी का मार्क्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो भाई अगर इस प्रकार के अगर आपको भी स्कोर अगर गेन करनी है तो भाई मेरा जो टाइम टेबल था मैं किस प्रकार से बनाया हूं आपको उसी प्रकार की बनानी है। मैं कहां से स्टार्ट किया, कैसे करता था, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। भाई इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अगर आपने स्किप अगर किया तो भाई आप सिलेक्शन से कोसों दूर रह जाओगे। और आपका यही सिलेक्शन दिलाने का एक टाइम टेबल जो होगा ना ये आपके लाइफ को आगे की ओर बढ़ाएगा भाई। तो देखो सबसे पहले मेरा जो टाइम टेबल होता था, मैं मॉर्निंग के टाइम में सुबह 4 बजे उठता था। ठीक है, सुबह 4 बजे उठने के बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था सबसे पहले। ठीक है, रनिंग तो नहीं करता था लेकिन वॉक जरूर करता था। जैसे कहीं भी फील्ड वगैरह होता था वहां से मैं जाता था थोड़ा सा, यहाँ से कम 200-500 मीटर की रेलवे लाइन होती है, तो वहां से जाकर मैं मॉर्निंग वॉक करता था। और कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर का पैदल वहां पे डिस्टेंस में दूरी तय करता था। वहां से करने के बाद बच जाते थे भाई 5। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह जो भी है आराम से हुआ। उसके बाद सबसे पहले जो मेरा टारगेट रहता था कि सबसे पहले मैं इंग्लिश का वोकैब का, इंग्लिश में जो वोकैब में प्रॉब्लम होता है भाइयों का, वो मॉर्निंग के टाइम में अगर अच्छे से अगर कर लिया जाए तो वोकैब का शिकायत कभी भी जिंदगी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मॉर्निंग के टाइम में माइंड एक पहला नंबर फ्रेश होता है, और उस फ्रेश में आप फ्रेश वर्ड को आप यहाँ पे नोट करते हो, और फ्रेश चीजों का आपका माइंड में जो होता है ना भाई मॉर्निंग के टाइम में, वो आपका समझो कि मेमोरी में डायरेक्ट अटैच होता है। आपको रियलिटी एक फैक्ट है, आप देखना मॉर्निंग के टाइम में जब आप उठोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो हमने नया नया वर्ड को पढ़ा है वो हमारी मेमोरी में अटैच है या नहीं है। तो आप एक बार करके देखो। मैं सुबह यहाँ पे 4 बजे उठता था, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पर जाता था, उसके बाद करने के बाद मैं आता था 5 बजे, 5-5:15 बजे के बाद मैं यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करता था। उस समय मैं इंग्लिश का सेशन को देखता था। इंग्लिश में वोकैब का 20 सैनोनिम, 20 एंटोनिम, 20 एडियम, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब समझो कि टोटल 20 प्रकार के पार्ट में हमने बांट दिया था। क्यों? क्योंकि हमको आसान होगा मॉर्निंग के टाइम में। और इतना जब आप वोकैब का सेक्शन अब जब पढ़ लोगे ना तो आपको भाई लगेगा ना कि हाँ आज हमने कुछ पढ़ा है, अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। जैसे भाई लोग बोलते हैं ना कि भाई कितना भी क्यों पढ़ना ले, लेकिन एक अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। तो भाई कैसे आएगा? जब तक आप चीजों को नहीं अच्छे से पढ़े रहोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है। तो ये होता था इंग्लिश में। उसके बाद हमने फिर समाप्त किया इंग्लिश का वोकैब समाप्त करने के बाद, उसके बाद हमने ग्रामर रूल को देखता था। तो पर डे कट हमने टारगेट बनाता था कि आज देखो भाई आज 1 तारीख, ठीक है, 1 तारीख हम रहता था। उसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग 3-4 और 5 लड़के थे, सब अपने अपने फोन पर डिस्कस करते भाई आज क्या पढ़नी है, आज क्या पढ़नी है। अपने अगर ग्रुपिंग हो तो फोन के माध्यम से भी ग्रुपिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम ग्रामर का सेक्शन को निकालते थे। तो ग्रामर का जो सेशन हमारा रहता था उसमें हमने सबसे पहले टारगेट उठाता था कि भाई आज हम नाउन चैप्टर को, उसका रूल जितना भी होता है, कॉन्सेप्ट जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम फिनिश करेंगे। उसको फिनिश करने के बाद जो नाउन चैप्टर हमारा फिनिश होता था उससे कम से कम 50 से 60-70 क्वेश्चन जितना हो पाता था उसी टाइप के क्वेश्चन का मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेता था। ठीक है, तभी तो जाकर भाई इतने स्कोर आ रहे हैं एग्जाम में। ऐसे हलवा कहां भाई एग्जाम निकालने के लिए। अब ये चीज हमने कर लिया, नाउन का टॉपिक को हमने यहाँ पढ़ लिया, उससे 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जितना हो पाया उतना हमने लगाया। फिर इसी प्रकार से हमारा जो डेली का लाइफ था, फिर उसी प्रकार से हम प्रैक्टिस की ओर भी बढ़ते गए। प्रैक्टिस में हम क्या क्या किए, जैसे PQRS जो होता है, क्लो टेस्ट होता है, तो इस सब चीजों को हम क्या किए थे ना कि हम अपने डेली लाइफ में अपना फॉलो करते थे और डेली उसी को प्रैक्टिस करते थे, ज्यादा कुछ भी नहीं करते थे। और आप लोग बोलते हो ना कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारा रीडिंग सेशन अच्छा हो जाएगा, क्या करें कैसे नहीं होगा, क्लो टेस्ट बनता नहीं है, PQRS बनता नहीं है। तो भाई तुम क्लो टेस्ट भी पढ़ लोगे ना तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा उसमें लोचा नहीं रहता है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करोगे ना, आप चीजों को मेमोरी में अटैच करोगे ना, तो ही आपका काम आने वाला है यहाँ पे भाई। ठीक है, तो वहां से मैंने क्लो टेस्ट सीखा है, वहां से जो आप प्रीवियस ईयर का होता है वहीं से मैं कवर कर लिया। ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे पढ़ा है कि नोवेल पढ़ लो। बहुत सारे बोलते हैं ना वीडियो में कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो सब करने से कोई फायदा है ही नहीं। क्योंकि आप एग्जाम ओरिएंटेड चीज को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम में ये चीज आ रहा है, ये चीज आ रहा है। फालतू चीज पढ़ने से कोई फायदा है नहीं भाई।
तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज को पढ़ो, जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो एग्जाम में आपको पूछा गया है उसी चीज को आपको यहाँ पे देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा डेली का चलता था, इसी प्रकार से हमारी प्रैक्टिस होती रहती थी पूरा। और डेली लाइफ में चलाना है आपको, 4 से 5 महीने अगर आप इस प्रकार से अगर आप देते हैं ना, तो आपका कोई भी सेशन यहाँ पे वीक नहीं होगा भाई। तो ये तो हुआ हमारा इंग्लिश का पार्ट में। ठीक है, अब हमारा हमें मैथ्स का सेशन आता था। उसके बाद इंग्लिश पढ़ने के बाद हम मैथ बनाते थे, क्योंकि मैथ थोड़ा एक होता है ना, एक मैजिकमेंट, एक होता है मैजिक टाइप का, समझे, एक मजा आता था, बढ़िया लगता था पूरा मैथ बनाने में मुझे। तो मैथ में जो सेशन होता था, सबसे पहले मैं क्या किया, जो भी लेक्चर वगैरह अगर रहता था वैसा, तो उसको मैं देख लिया कि हाँ इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, इस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो लेक्चर के माध्यम से हम उसको कंप्लीट कर लिया करते थे। अब रही बात यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तो अब जो हमारी नोट्स कॉपी रहती थी, जो हमने नोट कॉपी तैयार किया था, ठीक है, नोट कॉपी जो हमने तैयार किया था ना, उस नोट कॉपी में चैप्टर वाइज को हम डिवाइड कर दिए थे। 1 वीक का टारगेट बनाते थे मैथ में कि आज 1 वीक में हमको 3 चैप्टर को फिनिश करनी है, चाहे परसेंटेज हो जाए, एसआई सीआई हो जाए, या फिर जो भी हो टाइम एंड वर्क हो जाए। ठीक है, ऐसे करके टारगेट बनाते थे। आपको जैसा लगता है उस प्रकार के आप स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो मेरे को लगता था कि नहीं, मैं बनाऊंगा यही 3 पार्ट में, और एक हफ्ता में मैं 3 पार्ट को चलाता था, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो ज्यादा वहां पे प्रैक्टिस करने की जरूरत बस थोड़ा सा रहता था कि चलो देख लिया एक बार कॉन्सेप्ट, वहां से फिर प्रैक्टिस कर लेते थे। और जो चैप्टर में पढ़ता था, जो चैप्टर में आपका वीक होता है ना भाई, तो आप एक चीज करो कि जो चैप्टर आपका वीक रहता है ना, उससे कम 50 से 100 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। 50 से 100 क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आपका वो सेशन स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को जो लगता था कि जैसे मेरे को टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम होता था, तो जैसे एक एग्जांपल के लिए टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम हुआ, तो टाइम एंड वर्क का मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे नोट कॉपी तैयार किया था, तो उससे देख लेता था कॉन्सेप्ट, और उससे 50 से 100 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लेता था उस टाइप के, जो एग्जाम में ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछा गया है, जो एग्जाम में पूछने की संभावना है, उस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते थे। तो यहाँ से काम मेरा बन जाता था। आप भी इस प्रकार के स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ में ज्यादा हमने कुछ किया नहीं। और उसके बाद अगर बात रखें, तो इसके बाद आता है रीजनिंग का सेशन। तो रीजनिंग के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं किया, क्योंकि अगर जिस भाई का अगर मैथ अच्छा है ना, वो रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाता है। रीजनिंग में क्या किए थे हम मॉर्निंग के टाइम में, तो जैसे मैथ पढ़ लिया, उसके बाद रीजनिंग का सेशन आता था, जो भी 11 बज गया 12 बज गया, जब भी आता था इसकी पारी, तो उसके बाद क्या करते थे कि रीजनिंग वाले सेशन को निकाल के कुछ ऐसे टॉपिक थे ना जो मुझे परेशान किया है, मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना बिग सेशन को नहीं बता सकता हूं आपके बीच। जैसे मेरे को पजल परेशान करता था, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट परेशान करता था, तो कुछ ऐसे थे जो प्रैक्टिस मांगता है, परेशान नहीं करता है, उस पर प्रैक्टिस मेरी नहीं थी। ठीक है, इसीलिए परेशान करता था। अगर जिस भाई को अगर लगता है सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, पजल के क्वेश्चन आपसे छूट जा रहे हैं, तो भाई आप उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो सेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो मेरे को भी परेशानी होता था सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन जो परेशानी होता था, उसको मैं क्या करता था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कर लिया था। कोई भी बुक, जैसे पीयूष सर का बुक आता है, या कोई भी बुक से आप करोगे, तो वहां से आपका काम बन जाता है। ठीक है, अब ये तो हम यहाँ पे रीजनिंग का सेशन में, जो पर डे का टारगेट इसमें भी रहता था कि आज हमको वाटर इमेज पढ़नी है, कल हमको उसका प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कल हमको कोडिंग डिकोडिंग देखना है। मतलब ऐसे पर डे एक दिन का टारगेट बनाते थे। और समझो कि रीजनिंग तो मुझे लगता है 15 से 20 दिन में हम रीजनिंग को ही फिनिश कर दिए, बाकी हम प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस के बदौलत से मेरा रीजनिंग आज भी स्कोर आप देखोगे, सीजीएल रहे चाहे सीएचएसएल रहे चाहे एमटीएस रहे, तो अच्छे स्कोर वहां पे आते हैं। 25 की अगर बात करें तो 24 या 25/25, बहुत सारे एग्जाम में भी मैंने यहाँ पे 25/25 का भी टारगेट किया है, जो आपको फर्स्ट स्क्रीन पर मैं दिखा दिया हूं। ठीक है, अब ये तो रहा रीजनिंग का सेशन। उसके बाद आता है जीके जीएस का। तो उसके बाद जब फिनिश होता था हमारा 12 बजे के आसपास रीजनिंग भी फिनिश हो जाता था, उसके बाद हम क्या करते थे, थोड़ा ब्रेक व्रेक लेते थे अपना। उसके बाद क्या किया करते थे कि उसके बाद जीके जीएस का सेशन को निकालते थे। जीके जीएस में हम जो पढ़े थे भाई, हम तो पढ़े थे, देखो ज्यादातर हम कुछ वैसा लॉजिक वाले सेशन को नहीं पढ़ा था। ज्यादातर ऐसे तो मैं बोलूंगा, ऐसे ज्ञान बिंदु सर का नोट्स आता है या खान सर का भी नोट्स आता है, तो कोई भी नोट से आप अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऐसे मैं तो बोलूंगा कि अगर आपका बेसिक अगर वीक है, तो आप कोई टीचर को ज्वाइन कर लो। कोई टीचर को अगर आप ज्वाइन कर लोगे, तो आपका वहां से भी सेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, वहां से आप करवा देते हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत का वहां पे सीन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद फिर हम जीके जीएस वाला सेशन को देखता था कि कौन कौन सा टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और जो रूम में हमारी रहते थे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम रूम में रखते थे भाई। क्यों? और यही रूम था भाई, इसी रूम में हम पढ़ते थे, सब कुछ करते हैं। अब तो रूम मेरा चेंज हो गया, अब कहीं दूसरा जगह चला गया हूं, तो वहां पे मैं अपना सारा कुछ लेकर चला गया, सारा सामान। ठीक है, तो ये रूम से बहुत पहले आप वीडियो देखोगे, 1 ईयर्स का पहले का वीडियो, तो इसी रूम से शूट किया करता था। ठीक है,
तो अब ये जीके जीएस का सेशन क्या हुआ कि जीके जीएस में हम सबसे पहले देखते थे कि लुसेंट वाले, तो लुसेंट हमको उतना समझ में नहीं आता था। बहुत सारे भाइयों का भी प्रॉब्लम होता है कि भाई लुसेंट नहीं समझ में आता। डायरेक्ट अगर जिसका बेसिक अगर वीक है ना, वो अचानक अगर लुसेंट अगर पकड़ लेना तो उसका लुसेंट बेकार हो जाएगा भाई, उसका पढ़ा हुआ चीज बेकार हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो यही चीज को मैं सोचता था कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो मैं कोई टीचर को फॉलो किया, जैसे ज्ञान बिंदु सर का, रोशन आनंद सर का, पटना में उनकी चलती है कैंपस, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या करता था कि उनकी ऑनलाइन क्लास आती थी तो वहां ज्वाइन कर लिया, उनको कुछ पैसे लगते थे तो वहां से ज्वाइन कर लिया, परचेज कर लिया अपना, वहीं से क्लास किया करता था। जो भी टॉपिक में हमको प्रॉब्लम होता था वहां से हम फिनिश कर लिए, ठीक है। तो वहां से जीके जीएस मेरा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको यहाँ पे नोट्स बना लिए टोटल चीज का, और वहां से मेरा चीज कंप्लीट हो गया। अब रही बात कि जब हम मेरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद अब बात है भाई प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें तो भाई जीके जीएस में आपने कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करता था कि प्रैक्टिस के लिए कोई भी आपके पास जो भी आपको लगता है, प्रैक्टिस के लिए जो भी आपके पास बुक है या जो भी आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वहां से आप लगाओ, बेस्ट रहेगा, ठीक है। वहां से आप कर सकते हो चीजों को और आसानी तरीका से आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा देखने को। तो प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर ज्यादा प्रीफर करता हूं बहुत सारे भाइयों का, कि प्रीवियस ईयर कंटेंट आपको जहां से भी मिले, जो भी किताब में आपको दिया हो, जो भी आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो वहां से आप चीजों को कर लो। बस करना है प्रीवियस ईयर, और वहीं से मैं प्रैक्टिस करता था। और प्रैक्टिस में इतना एक्सपीरियंस मैं बना लिया कि अभी अगर बात करें ना भाई, मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट की अगर बात बताता हूं, 300 से ज्यादा मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन लगाया है, वो भी प्रीवियस ईयर का। अगर इतना मॉक टेस्ट अगर एग्जाम में लगा लिया जाना है तो मजाल नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मेरा एक्सपीरियंस की अगर बात करो तो भाई मैं कोई भी एग्जाम में बैठता हूं तो अच्छा मार्क्स से एग्जाम निकालता हूं। मेंस में गड़बड़ाया, सीजीएल का मेंस गड़बड़ाया इस कारण से क्योंकि मैथ का कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा क्या रह गया था, ज्यादा उस पर प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए मैथ के कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इस बार की टारगेट अगर रही भाई अच्छी, क्योंकि प्रैक्टिस भी चल रही है काफी दमदार लेवल का मेंस का, ठीक है। तो अब मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं कि भाई कि अगर अच्छी लेवल की अगर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो एग्जाम में पूछने की संभावना है, उस प्रकार के क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि नहीं निकल पाएगा। ये मैं दावा देता हूं भाई कि आप कोई भी एग्जाम को उखाड़ के फेंक दोगे, ठीक है। इस प्रकार की अगर स्ट्रेटजी बनाए ना तो दुनिया के कोई भी एग्जाम हो ना, आप उसको आराम से फेंक डालोगे, ठीक है। बस स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, और ये जो स्ट्रेटजी होगी ये आपका डेली लाइफ में चलना चाहिए। इस प्रकार की मैं चीजों को यहाँ पे डेली लाइफ में चला गया लेकर, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेन रोल रखता है भाई प्रैक्टिस। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना बेस्ट होगा। मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। जैसे सपोज अगर मानो कि अगर आप बाइक चला रहे हो और एक दिन आप चलाने के लिए गए बाइक, ठीक है ना, तो एक दिन आप चलाएं फील्ड में तो थोड़ा सा हेजिटेशन हल्का सा दूर होता है। लेकिन अगर आपको 10 दिन नहीं दिया जाए और फिर आपको बोलेगा कि चलो फील्ड में लेके भाई बाइक अब देखते हैं कैसा तुम चलाता है, तो भाई प्रैक्टिस आपकी नहीं है। एक दिन आपने सीखा है चीजों को, बाकी दिन तो छोड़ दिया, आपने किया नहीं, तो भाई कैसा रिजल्ट मिलेगा फिर। और वही चीज को अगर बाइक से एग्जांपल मिलती है आपकी मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है यहाँ पे कि अगर आपको सिलेक्शन पानी है तो आपको डेली बाइक चलानी है, क्योंकि डेली बाइक चलाने से आपका एक्सपीरियंस बनेगा, और आपको एक्सपीरियंस बनेगा तो आप कहीं भी बाइक को निकाल के उठा के निकल पड़ोगे, और भाई वो एक्सपीरियंस आपका खतरनाक लेवल में रहता है। फिर तो भाई आप स्टंट मार के ही निकल जाओगे, कहीं भी कटफट मार के अपना निकल जाओगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बन गया है बाइक चलाने का। तो उसी प्रकार के मॉक टेस्ट भी यही चीज मांगता है कि आपकी प्रैक्टिस अगर रहेगी ना तो दुनिया का कोई भी एग्जाम उखाड़ के फेंक डालोगे। ये भाई चैलेंज है, एक बार करके आप देखो ना, सारा स्ट्रेटजी जो वीडियो पर बन रही है ना सब कुछ फेल हो जाएगा। एक बार इस स्ट्रेटजी को बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिस ही मांगता है। सफलता जो है आपकी प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस अगर अच्छी रही ना तो कोई भी एग्जाम को फेंका जा सकता है, ठीक है। आज मैं अपनी पूरी पोल खोल दिया भाई, और इस वीडियो को आप देख लेना 2 बार 3 बार, जब मन करे आप देख लो।